भगवान बुद्ध का प्रशिक्षण जारी था। भिक्षुओं को अलग अलग दिशा में भेज ही रहे थे। बीच में मौसम आ गया बारिश का, और बुद्ध भगवान ने सबको मना किया था कि बारिश के 4 महीने तुम लोग बाहर नहीं निकलना, अपनी कुटिया में ही रहना, और कुटिया में रह के अपने आचरण के दोषों को दूर करना, शील का पालन करना, अपनी साधना में रहना, और वहीं से जितना हो सके सबका कल्याण करना। तो काफ़ी शिष्यों ने चतुर्मास बुद्ध के सानिध्य में बिताया। अब बरसात चली गई, शरद ऋतु आ गई, तो जो भी शिष्य थे जिनको बुद्ध प्रशिक्षित कर चुके थे, ट्रेंड कर चुके थे कार्य के लिए, उन सब को धम्म प्रचार के लिए उन्होंने इधर उधर भेज दिया। सबको भेजने के बाद खुद अकेले उरुवेला मार्ग पर चल पड़े। यहाँ ये बात समझने वाली है, ज्ञानी के जीवन का सिद्धांत है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो उन्होंने प्रीच किया सबको, अकेले अकेले जाओ, खुद भी अकेले चले, ये उसका इनर कॉन्शियस होता है। ज्ञानी का इनर कॉन्शियस है कि भले वो इस अधिकार में है कि जो कानून प्रजा के लिए, राजा के लिए तो नहीं है, वो अपने को ढील दे सकता है, लेकिन उसका अपना ही कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है उसको, और वो खुद भी उन्हीं सिद्धांतों पर चलता है। और यही कारण है कि जब हम उन सिद्धांतों को गुरु के जीवन में उतरा हुआ देखते हैं, हमारी श्रद्धा भी बढ़ती है, हमारे आगे एक आदर्श भी प्रस्तुत हो जाता है, और हमको उत्साह भी आता है। गुरु को देख के ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना जीवन में। लेकिन ये बात ध्यान रखना, उसके अपने भीतर अभाव है हर तरह के संसार का। हो सकता है बुद्ध को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आनंद उनको 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता है। ये उसकी बात है, ये उसने ले लिया था उनसे एक प्रण कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो आगे चल के बात आएगी। पर एक बात समझने वाली है कि अगले की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ज्ञानी को किसी की आवश्यकता नहीं है। दादा भगवान का जब शरीर ठीक नहीं था, एक दिन सबको बाहर निकाल दिया, बोला सब जाओ यहाँ से, मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो सब ने हाथ जोड़े, दादा आपको आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है, आपकी सेवा करने की हमें ज़रूरत है, हमें सुख मिलता है, आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये बात समझ के चलना है, क्योंकि मन कभी कभी ऐसा खेल भी करता है कि वो गुरु को भी जांचने का प्रयास करता है। गुरु हर कसौटी पर खरा है, वो अपने गुरु को भी परीक्षा दे के ही आया है, लेकिन शिष्य धर्म नहीं है गुरु को खंगालने की कोशिश करे। जो आदर्श उसके आगे आता है उसको पढ़े, बनाए अपने को, अच्छी बात है। लेकिन एक होता है कि हम परखने की कोशिश करते हैं, जांचने की कोशिश करते हैं, उसमें हमेशा नुकसान होता है। क्योंकि ज्ञानी भीतर स्व में स्थित है, बाहर से हो सकता है समय की मांग हो, किसी जिज्ञासु की भावना हो,
कुछ कुछ लीला हो सकती है। उसमें ये कभी मत सोचना कि ज्ञानी कहीं ज्ञान से भ्रष्ट है, और इसीलिए बीच बीच में गुरु को हमारे खातिर ऐसी लीला या ऐसा रूप दिखाना पड़ता है कि हम समझ पाएं वो स्वयं में ज्यों के त्यों स्थित हैं। जैसे आपको बताया ही है कि एक बार गाड़ी नहीं थी तो भगवान चुपके से रिक्शा करके आ गए सत्संग में। तब छोटा पैराडाइज था। चुपके से रिक्शा में चढ़ के चले आए। पता चलता है गाड़ियों की अधीनता नहीं है, पता चलता है अकेले चल सकते हैं, पता चलता है ज्ञानी निराधार निराश्रय। होता क्या है संसार में, जब हमको आश्रय मिलता है किसी का, पहले तो गुरु की मना है आश्रय स्वीकारो मत, पर कई बार होता है कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, आश्रय हो जाता है, लेकिन उस आश्रय के प्रति जो आसक्ति पैदा होती है वो आपका अज्ञान हो जाता है। ज्ञानी सावधान है आश्रय के प्रति भी आसक्ति ना हो। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है ज्ञान का। चौगिर्द माया है ज्ञानी के, आश्रय देने वाले बहुत हैं, सेवा करने वाले बहुत हैं, लेकिन वो उन आश्रयों के आसक्ति से मुक्त है। और आश्रय का भी आश्रय है, वो ये नहीं मानता कि ये आश्रय मुझे चला रहे हैं, वो ये जानता है मेरे आश्रय से ये आश्रय खड़े हुए हैं। अब भले 500 भिक्षु हैं, लेकिन बुद्ध अपने मार्ग पर अकेले चले, सबको वहीं भेज के, किसी को कहीं किसी को कहीं, और वो अपने मार्ग पर अकेले चल रहे हैं। मिलते हैं बीच में सब, बहुत भीड़ मिलती है, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी सर्वथा सावधान है, वो सतर्क है, वो अपने को इस प्रकार की माया से भी बचा के चलता है। तो जब आप चलो तो ये मत सोचना जिज्ञासु अवस्था में सावधानी है और आगे चल के हम अपने को फ्री छोड़ दें। कई बार हम ज्ञान के सिद्धांतों पर शुरुआत में चलते हैं, आगे चल के हम अपने को ढीला छोड़ देते हैं कि अब तो हम पुराने हो गए, अब तो हम ऐसे हो गए, अब तो हम वैसे हो गए। ये बात गलत है। इस तरीके से नहीं चलना होता है। जब आप चलते हो तो सावधानी आपको अंत तक रखनी है। आखिर तक आपको जागृत रहना है, सावधान रहना है, अपने आप को ज्ञान से बांध के चलना है। अब देखो, बातें हम सुनते हैं संतों की कि किसी संत ने बताया प्राण इसका साथ छोड़ रहे हैं, इसका साथ छोड़ रहे हैं, बातें सुनते हैं। कहीं कुछ सुनते हैं, कहीं कुछ सुनते हैं, भाई शिष्यों ने अंत समय गुरु ने बताया ऐसे। लेकिन मीरा का निश्चय क्या था? मीरा का निश्चय है भगवान का भक्त अमर है। मीरा ने मरने की बात नहीं की, वो नहीं मरी। बाकियों ने मरने की बात की, वो मर गए। उनका नाम कम है। कभी कभी सुनते हो, सत्संग में सुना होगा, मीरा को सब जानते हैं। जिसने मरने का संकल्प किया वो मर गया, जिसने अमरता का संकल्प किया वो अमर हो गया। सावधानी तो इतनी है कि अगर तुम आखिर तक सावधान नहीं हो तो कहीं भी गिरावट हो सकती है। अब शिष्य ने पूछा गुरु से, आपकी दाढ़ी अच्छी या कुत्ते का पूंछ अच्छा?
संत ने जवाब ही नहीं दिया, बोला अंत समय बताऊंगा। अंत वेले पूछा तो बोला मेरी दाढ़ी अच्छी। अरे ये जवाब तो आप तब भी दे सकते थे। बोला नहीं, मैं देख रहा था आखिर तक ज्ञान पर चल सकूं, निभा सकूं, तो मैंने कहा मेरी दाढ़ी अच्छी, नहीं तो फिर कुत्ते का पूंछ ही अच्छा, टेढ़े का टेढ़ा। तो जागृति अंत तक है। जागृति कोई ओहदा मिल जाने के बाद भी है। कई बार सोचते हैं ओहदा मिल गया तो जागृति नहीं चाहिए, ज़्यादा जागृति चाहिए। पढ़िया होवे गुनहगार, हो मैं साधना मारिया। अगर तुम ज्ञान लेने के बाद भी भूल करोगे तो प्रकृति तुमको ज़्यादा सजा देगी। इसीलिए तुमको जागृत होकर रहने का है। बुद्ध ने जो ये निर्णय लिया, मैं अकेला ही जाता हूँ, ये निर्णय उनके अपने धम्म के सिद्धांत की इज्जत है। ये निर्णय अंदर से किसी उपाधि का बेनिफिट ना स्वीकार करने का भी एक पहचान है। ये निर्णय एक गुरु का तप, शिष्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। हर कारण को विश्लेषण करके समझना पड़ेगा और जीवन में उतारना पड़ेगा। महापुरुषों का एक भी कर्म अकारण नहीं है, सकारण है। बहुत सारे कारण हैं पीछे, और हो सकता है कभी तुम पूछो तो वो ये कह दें कि हमने तो कुछ सोचा नहीं, सहज ही हो गया। इसका मतलब भीतर ज्ञान की निष्ठा इतनी ज़्यादा है कि सहज कर्म भी सुजागी वाले हैं। ज्ञान की इस पराकाष्ठा तक अपने को लेके चलना कि सहज कर्म भी सुजागी वाले हों, मज़ा इस ज्ञान में। क्योंकि आप बार बार अपने को होश दिला रहे हो, बार बार आप भूल कर रहे हो, फिर आपको बड़े सारे पहलू विचार के कोई कर्म करना पड़ रहा है। जो महापुरुष होते हैं, जैसे हम गुरुजी से ही अक्सर पूछ लेते थे या बात होती थी, आपने फलानी बात की, सच में लगा ज्ञानी कितना सुजाग है, फलाना कर्म देखा ऐसे लगा। वो बोलते थे हमने तो कुछ सोचा नहीं, सहज ही हो गया। तो फिर ये बात समझ में आती थी कि जितना गहरा ज्ञान भीतर उतर जाएगा, सहज कर्म भी सुजागी वाले हैं। और यही स्थिति है ज्ञान में, जहाँ सहज कर्म भी सुजाग वाला हो। एक तो हर वक्त ज़रूरी तो नहीं है कि आपको विचारने का समय ही होगा, और विचार का सहारा कब तक? एक बार हम ऐसे प्रकाशित हो जाएं कि फिर प्रकाश का अभाव ना हो। जैसे अभी लाइट जल रही है, समझो हम आंख बंद करके गुरु की वाणी सुन रहे हैं, लेकिन हम आंख खोलेंगे लाइट तो ऑन है ही ना। इसी तरह से प्रकाश कायम रहे, सुजागी कायम रहे, सतर्कता कायम रहे। आप प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते हैं, खा भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी ट्रेन अनाउंस होती है कान खड़े हो जाते हैं, और दूर से ट्रेन नज़र आ जाए तो हम खुद ही खड़े हो जाते हैं, सुजाग बैठे हैं। एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं, सुजाग रहते हैं, अनाउंस हो जाता है भाई बोर्डिंग गेट ओपन हो गया, चलो।
पहुंचो चल के उस द्वार पर जहाँ से आपको फ्लाइट के लिए भेजा जाएगा। सजग हैं, बहुत से कर्मों में हम सजग हैं। दूध उबलना रखते हो, सजग होके खड़े रहते हो, क्योंकि अचानक उबाल आता है तो स्लो करना पड़ता है, नहीं तो दूध बिखर जाएगा। ऐसे ज्ञानी सहज तर्क भी है, सहज ही तर्क है। जैसे किसी के खून में होती हैं ना कई चीजें, रईसी कईयों के खून में होती है, भाई ये तो पैदाइशी रईस है, अब रईसी उसके खून में है, उसका एक एक कर्म से पता लगेगा ये रईस घर का व्यक्ति है। चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, राजकुमार होता है ना, वो मैं तो बोलनी ही नहीं सीखता, हम करके बोलता है। छोटेपन से ही आर्डर करना, गहने पहन के चलना, रईसी नजर आती है। नौकरों चाकरों से वर्तना रईसी नजर आती है। और जो लोग ऊपरी रखते हैं, नौकर अभी है नहीं रईसी, देखो या तो नौकर को भी आप जी जी करेंगे या फिर क्रोध करेंगे, पता चल जाता है इनको नौकर रखना नहीं आता, इम्बैलेंस बताता है। ज्ञानी की सुजागी कह लो खून में है, हमेशा सावधान। तभी बात हम कैसी भी कर रहे हो, माहौल कैसा भी हो, अचानक गुरु के मुंह से ऐसी बात हम सुनते हैं, पता चलता है ये सुजाग बैठे थे, ये इस महफिल में खोए नहीं, ये इस महफिल में भी होश में थे। 100 लोग बेहोश होंगे, वो आपको होश में समझ में आएंगे। 100 लोग नींद में होंगे, वो आपको जागते हुए मिलेंगे। ये सब में बड़ी बात है जो समझने की। अब अचानक ही तो सवाल किया गया गीता भगवान से कि ज्ञानी तो बोलता ही नहीं है, उन्होंने कोई बात बनाई नहीं, सीधा बोला बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे गुरु तो बोलते हैं। बोला उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला। कोई बनाई बात, कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया, कोई सोचा बैठ के, कुछ भी नहीं, सहज निकली बात अंदर से। श्रद्धा इतनी है गुरु के लिए, प्रेम इतना है गुरु के लिए, पहचाना गुरु को इतना जबरदस्त है, जाना है गुरु को, भक्ति की है, सहज ही बात है गुरु की। तो अगर कोई पूछता है क्या आपके गुरु समाधि नहीं लगाते हैं, तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं तैयार करना पड़ा, सोचना नहीं पड़ा, सीधा ही तो उत्तर आता है भीतर से कि उनकी समाधि टूटती नहीं है, तो लगाएं कहां से। तो मतलब क्या हुआ, एक सहज सतर्कता भी है, सहज सजगता है, इसीलिए उनके सहज कर्मों में भी सुजागी समझ में आती है। जो बाहर से हमें दिख रहा है सहज कर्म, उसमें भी उनके सावधानी बनी हुई है। तो बुद्ध अकेले चले उरुवेला मार्ग पर, कोई साथ नहीं है, कोई संगी नहीं है। ज्ञानी जैसा चलता है वैसा का वैसा रहता है। जब इस मार्ग पर तुम चलते हैं उस समय तुम अकेले होके चलते हैं, बल्कि घर के लोगों से वैराग भी लेते हैं। फिर यहाँ चलते चलते कई बार जिज्ञासुओं का संग दोष ऐसा आ जाता है। कई बार जब तुम कार्य करते हैं वहां संग दोष पैदा हो जाता है, ये चीज गलत है। अगर ये दिखने में आ रहा है, आनंद बुद्ध के साथ साथ चलता है। अब ये नहीं है कि जितने भिक्षु कार्य पे लगे हैं
सबको एक एक आनंद पाल के चलना है अपने साथ, ये भी सावधानी है। और समझने वाली बात ये है, देखो गुरु के आदर्श की नकल क्यों होती है? एक तो अपनी इच्छा रहती है अंदर, दूसरा जब आप गुरु को भीतर से नहीं जानते हो ना, तत्व से जानना खाली इतना नहीं होता कि आप ये जान लो वो शरीर नहीं है। अगर तो ऐसा भी जानते हो तो जब तक तुम देह अध्यास से ऊपर नहीं उठे उनके किसी कर्म को कॉपी मत करो। और वैसे तत्व से जानना ये होता है कि हम उनकी हर बात का तत्व समझ पाएं, भीतर क्या है। बाहरी कर्म देखना, नकल कर लेना गलत है। रामकृष्ण परमहंस की शादी हुई है, विवेकानंद ने नहीं की। उन्होंने नहीं सोचा कि नहीं एक स्त्री ला के उसकी पूजा करके ग्रस्त में रहते हुए उदासीन होके ये ज्ञान होता है। उनका विचार नहीं है ऐसा, ना उन्होंने ऐसा प्रयास किया। कई बार गलत इंटरप्रेट हो जाती हैं बातें। ज्ञानी जो भीतर से अकेला है, आपको वो नजर आता है मेले में वो बैठा हुआ भी अकेला है। पहले तो इतनी भक्ति, इतनी सुजागी अपने अंदर लाओ ना, दिखे तो सही कि वो सगल के मध्य सगलतः उदास है। पहले ये भी तो दिखना चाहिए, अब दिख ही नहीं रहा। तुम्हें तो दिख रहा है कि वो किसी के साथ है, कोई उनके साथ है। अब कोई उनके साथ है, लेकिन फर्क है वो किसी को साथ मान के नहीं चल रहे हैं। होता है कई बार सड़क पर कोई लड़की अकेली जा रही है, सुनसान रास्ता है, डर लगता है, अचानक कोई जेंट्स निकल आता है। अब अगली को सहारा हो गया कि ये आदमी साथ चल रहा है, चलो अच्छा हो गया। लेकिन वो आदमी थोड़ी सोच के चल रहा है मैं इस लड़की को सहारा दे रहा हूं, वो तो अपने रास्ते जा रहा है। ज्ञानी अपने मार्ग चलता है, आश्रय बीच में बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन ज्ञानी ये नहीं मान के चलता कि मैं इनके साथ रास्ता तय कर रहा हूं, मैं तो अपने ही मार्ग जा रहा हूं। बैल ने तो अपनी नदी पार की है, कई मच्छर उसके सींग पे बैठ के आ गए तो आ गए। अब बादशाहत में फकीरी देखना क्या है? यही है, समझ पाओ कि वो मेले में भी अकेले ही हैं। उनके पास बाहरी मेले का कोई प्रभाव नहीं है, कोई आधार नहीं है। नहीं तो क्या होता है, हम इन चीज़ों को लेके पहले ही वीक होते हैं अंदर से, और यहां जब ऐसा कुछ नजर आ जाता है मन फिर उसको कॉपी करने लगता है। ये चीज बहुत गलत हो जाती है। किसी को आनंद पालना नहीं है, वो सहज साथ हो लिया पर बुद्ध का आधार वो नहीं है। उसका आधार बुद्ध हैं, पर वो बुद्ध का आधार नहीं है। पहले अपनी स्थिति भी इतनी मजबूत करना, आपको आधार हो जाता है। आपको अगले के बिना चलना मुश्किल हो जाता है, आपको अगले की याद आने लगती है। अगला आपसे एक दिन भी दूर होगा, आपका मन चलेगा, यानी आप अकेले होके नहीं रह रहे हो। सुजागी रखना तो बुद्ध अकेले चले उरुवेला मार्ग पर। चलते चलते आगे उनको एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, बहुत सुंदर सा आश्रम, वेल मेंटेन्ड, बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर कुटिया बनी हुई हैं, और बड़ा सुहावना सा मौसम वहाँ का, जैसे ताप हर रहा हो। बहुत अच्छा लगा बुद्ध को। आश्रम में चले गए,
जाके पता चला एक जटाधारी तपस्वी उरुवेल काश्यप, जिसका नाम था, ये उसका आश्रम है। और ये भी पता चला कर्म कांड विधि को मानने वाला, यज्ञ आदि करने वाला, ऐसा उसका मार्ग है। बुद्ध का आत्मज्ञान का मार्ग है, वेदांत का मार्ग है, और उसका कर्म कांड का मार्ग है। बुद्ध को ये पता चल गया वहां जाके। उसके 500 तो शिष्य थे जो उसके साथ वहां पर रहते थे। आश्रम में 500 शिष्य, नदी का किनारा घेर के आश्रम बनाया गया था, बहुत बड़ा। वहां वो सब रहते थे। सब शिष्य जप तप में लीन रहते थे, लेकिन शील का पालन नहीं करते थे। मतलब डिफरेंस समझना, जप तप विधियां ये कर लेना मन को एक संतोष देता है कि हम लोग भक्ति मार्ग पर हैं, लेकिन शील का पालन नहीं है तो आपके चरित्र में कोई बदलाव नहीं है। भाई जैसे आप और सब काम करते हो, ऐसे आपने एक काम ये भी कर लिया, जप कर लिया, तप कर लिया। कई गुरुओं के यहाँ बता दी जाते हैं, भाई सुबह तुमको ये नियम करने हैं, उठ के कर लेते हैं। कई गुरु लोग भी दे देते हैं, भाई आपको ये 5 नियम का पालन करना है, आपको ऐसा चलना है। बड़ा संतुष्ट होता है इंसान कि मैं वो नियम पालन कर लेता हूँ। जैसे व्रत रखते हम लोग घर में, नवरात्रे रखते थे। अब एक नियम है, मंदिर जाना है, फिर दुर्गा स्तुति का पाठ करना है, फिर कुछ खाना है, नियम हो गया। पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ने के खातिर उतारा जीवन में कुछ नहीं। भाई व्रत माना संयम, ना भूख पे संयम, ना प्यास पे संयम, ना विकारों पे संयम, किसी चीज पे संयम नहीं। पर विधि विधान सारा हो रहा है। हम जोत जलाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, पाठ करते हैं, विधि विधान चल रहा है, शील का पालन नहीं होता। ये सबके जीवन की कहानी है, सबको अंदर अच्छी तरह पता है। गुरु के मिलने से पहले सब विधि विधान तो कर रहे थे। कर्म कांड में एक मारी यही है कि अपने जीवन के प्रति ध्यान नहीं रहता। जो कर्म कांड की विधियां पता होती हैं ना, उनको करने में हम तत्पर रहते हैं और सोचते हैं अगर वो विधियां हमने पालन नहीं की शायद हमको पाप लगेगा, वो भी इस डर से। ये नहीं सोचते कि वो विधियां पालन कर ली, शील का पालन नहीं किया तो दोहरा पाप लगेगा। ये सोचा ही नहीं किसी ने, ये विचार ही नहीं आया कभी दिमाग में। उन शिष्यों की भी हालत यही थी, जब तप में लीन रहते थे, जो उनको बताए गए, कर्म कांड की विधियां बताई गईं, लेकिन शील का पालन नहीं करते थे। अगर आप शील का पालन करो, इससे अच्छी विधि कोई नहीं है। पर अगर आप सारी विधियों का पालन करो और शील का पालन ना करो, तो आप खड़े वहीं हो जहां से आप चले थे, कोई यूज ही नहीं है। क्या किया आपने? विवेकानंद ने कहा, मैं समाधि में गया तो विवेकानंद था, उठा तो विवेकानंद था, मुझे तो लगा खाली मैंने बीच का समय नींद किया। तो यही तो होता है। जिस अभिमान से हम इन विधियों की शुरुआत करते हैं,
फिर हम उसी अभिमान से ही तो वापस उठते हैं, बल्कि बढ़ा के ही उठते हैं, क्योंकि सोचते हैं मैंने ये किया। एक एहसान और हो जाता है भगवान पर कि मैं भगवान के लिए ये सब काम कर रहा हूं, ये फर्क आ जाता है। तो वहां पर बुद्ध की पारखी नजर, पता तो चल ही जाता है। आप कहीं एंटर करो, कहीं एटमॉस्फेयर देखो, पता तो चल ही जाता है। किसी के घर में ही घुसो, माहौल पता नहीं चल जाता इनके घर कुछ हुआ पड़ा है आपस में। आज ये घर के सारे उड़ रहे हैं, क्या बात, सारे बड़े खुश हो, घर के सेंस हो जाता है एटमॉस्फेयर। और बुद्ध जैसा सजग सुजाग आदमी हो, उसकी नजर से तो क्या ही बचेगा। पर बात अपने लिए समझने की है कि सिर्फ नियमों का पालन नहीं। अभी जैसे सत्संग में आप आए, अब आपको कहा रोज सत्संग सुनना, आपको कहा लिखना पढ़ना, आपने वो सब नियम तो पालन कर लिया, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन, वो शील पालन नहीं हुआ। बाकी सब कुछ हो रहा है। भाई आपको टाइम मिला, आप 2-3 घंटे भी लिख रहे हो बैठ के, अच्छी बात है, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। आपको समय मिलता है, आप कोई सत्शास्त्र उठा के पढ़ लेते हो, अच्छी बात है, आप समय नहीं बर्बाद करते। सत्संग आप नियम से आके बैठते हो, बहुत अच्छी बात है, आप समय नहीं बर्बाद कर रहे। लेकिन इस सब के बीच क्या आप अपने शील पे ध्यान दे रहे हो? बात अब ये समझनी है हमें। नियम तो यहां भी हैं ना, दूसरी तरह के हैं जो नियम नहीं दिखते, लेकिन हैं तो सही। मोटिवेट तो किया ही जाता है आपको कि आप सत्संग का नियम रखो, आप लिखने पढ़ने का नियम रखो, आप भजन भाव करो, ये सब तो आपको भी बताया गया। लेकिन इस सब का मोटिव क्या बताया, उस पर भी तो ध्यान दो। अब जहां गुरु सुजाग नहीं है तो शिष्य भी सुजाग नहीं है। गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेलन दाव, दोनों डूबे वापरे बैठे पत्थर की नाव। इसीलिए चरित्र पर रोज जोर दिया जाता है। इसीलिए दादाजी ने सबको गाली भी दी कि सब अपना चरित्र बनाओ, बाहर का खाली नियम कुछ नहीं करेगा। अब सत्संग भी आप रोज आ जाओ सुनने, फिर क्या? बात तो आपके जीवन की है, आपका जीवन बोले ना, मजा तो तब है। अब कितने लोग आजकल अनुभव बता रहे हैं, भाई हम घर में बैठे हैं, विक्षेपता रहते हैं, सारे घर की सेवा भी हमारे ऊपर आन पड़ी है, लेकिन फिर भी अंदर कोई उलझन नहीं है, प्यार से सब हो रहा है। कितने जेंट्स लोग अनुभव बता रहे हैं, हम घर बैठे हैं पर काम क्रोध से परे हैं। अच्छी बात तो ये है ना फिर कि जब जीवन में कुछ उतरे, खुशी होती है जब ऐसी बात सुनने में आती है कि सारा दिन कोई पुरुष घर में है और बोले मेरा स्त्री से प्रयोजन ही नहीं है, खाना पीना खाता हूँ मैं, अपना लिखता पढ़ता हूँ, मस्त रहता हूँ, भाई मुझे तो इतना समय हो गया कामना का ख्याल भी नहीं है, भाई हमें तो घर में रह के क्रोध का मतलब ही नहीं है, बहुत शांति से रह रहे हैं हम, बहुत प्यार से रह रहे हैं। तो इस तरह के जो अनुभव हैं ये राइट है ना, शील का पालन हुआ ना, नहीं तो सुना हुआ बेकार, किस काम का था वो? गुरु तो देने में कसर नहीं कर रहा है। अभी देखो आप, जो लोग गरीब तबके के हैं तो भाई मैसेज आता है उनका, प्रधानमंत्री देश का, भाई कहते हैं हम पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप परेशान नहीं हो, आप डेली वेजेस वाले थे, आप परेशान नहीं हो, आपको पैसा मिलेगा, आपके खाते में ही जमा हो रहा है। गुरु को देखो, जो पुराने लोग हैं
उनके पास तो अकाउंट में काफ़ी है, पर अभी भी गुरु ने काम बंद नहीं किया। तुम्हारे घर में ही पहुंच रहा है सत्संग, तुम्हारे खाते में, तुम्हारे अकाउंट में आ रहा है तुम्हारा हिस्सा। पर क्यों दिया जा रहा है? कि अगर उस गरीब तबके को देंगे नहीं तो वो चोरी चकारी करेंगे, लूटमार मचाएंगे, गलत तरीकों पे उतरेंगे। तुम्हारा अकाउंट में आ रहा है पैसा। गुरु भी तुम्हें इसीलिए सावधान कर रहा है, सुजाग कर रहा है। वो भी बैठ सकता है अपना शांति में, समाधि में। क्यों देता जा रहा है? कि तुम्हारी रोज की रोज घड़त हो जाए। तुम जहां भी बैठे हो तुम्हें फिर ज्ञान याद आ जाए, शील याद आ जाए, फिर अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग चलो। अब ये नियम तो सबका है, सत्संग हम सुन रहे हैं, ये नियम सबका है, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन घर में आचरण भी बोल रहा है और मन भीतर शांत है। पहले तो अपनी स्थिति बताओ कि तुम अंदर से समाधि अनुभव कर रहे हो, तुम अंदर से एकांत अनुभव कर रहे हो, तुम्हें बाहर की माया तो नहीं बांध रही, तुम्हें किसी से विक्षेपता तो नहीं आ रही, तुम्हारा मन किसी मोह में तो नहीं बंध रहा। सबसे पहले तो अपने आप की चेकिंग करो। फिर तुम्हारी प्रेजेंस से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही। तुम्हारा ज्ञान का आचरण क्या प्रकट होके सबको खुशी दे रहा है? देखो ये बात तो पक्की है कि कईयों के घरों में अभी, बल्कि घर के लोग भी सत्संग सुनने लगे। पहले तो शायद आना भी पसंद नहीं करते होंगे, अब खुद भी सुनने लगे। कहीं तो फर्क दिखा होगा कि कोरी भाग दौड़ नहीं थी इनके जीवन में, परिवर्तन भी है। पहले तो सबकी धारणा यही, बीमार लोग, बेगार लोग, बेकार लोग ये सत्संग में जाएं। नहीं, पहले लोगों की धारणा यही बनी हुई थी, भाई ऐसे लोग सत्संग में जाते हैं। पर अब भी अगर किसी का आचरण समझ आता है तो सबको लगता है हम भी सुने भला क्या बताया जाता है, जो ये लोग इस प्रकार के हैं। आज आप गुरु की महिमा मुंह से गाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपका आचरण होगा ना जभी, तो कोई गुरु की महिमा को समझेगा। अब शिष्यों के अंदर अगर शील होता, गुरु की महिमा समझ में आती। पर पता चला गुरु भी कोरा कर्मकांडी है और ये लोग भी शील का पालन तो करते नहीं। खैर बुद्ध पहुंचे, शिष्य उनको लेके गुरु के पास आए। काश्यप ने खड़े होकर प्रणाम किया, शुक्र है, इज्जत करनी जानता है महापुरुषों की। वैसे भी संत समाज में संतों का आपस का झगड़ा कम ही होता है, शिष्यों के कारण झगड़े हैं, आपस का झगड़ा थोड़ी होता है, शोर शिष्यों का होता है। काश्यप खड़े हुए, प्रणाम किया, बुद्ध को आसन दिया, उनके पैर पखारे गए, उनको बिठाया गया। बैठे आपस में परिचय आदान प्रदान हुआ। उसने अपना, काश्यप ने सब बताया, बुद्ध ने अपना बताया। अभी बात कर रहे थे तो जो शिष्य थे ना सब काश्यप के, धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। भाई कोई आया है, और बुद्ध की प्रेजेंस, बुद्ध का छटा, बुद्ध के चेहरे की आकर्षण तो बुद्ध में एक अलग सा ही है। अब शिष्य सब आने लगे उधर की तरफ खिंच के। आकर्षण किसी के सत्य का होता है, आकर्षण किसी की शुद्ध हृदयता का होता है,
आकर्षण किसी के अनुभव के ज्ञान का होता है। इस आकर्षण को समझ जाए कोई तो ईर्ष्या जलन ना करे, नहीं तो ईर्ष्या जलन हो जाती है, उलझन हो जाती है। एक बार गुरुजी ने बोला हमारे लिए कि जो कंबाइंड सत्संग होता है उसमें इससे भी हर संडे बात करवाओ 10 मिनट, ताकि जेंट्स लोगों को अच्छा लगेगा और सब लोग भी सीखेंगे। तो किसी ने फ़ोन किया गुरुजी को, सत्संग करने वाले ही थे, बोला अगर ये सत्संग करेगा तो हमें कोई सुनेगा ही नहीं, आप देख लीजिए, कहें तो हम लोग ना आया करें। तो आकर्षण किस चीज का होता है? किसी के चेहरे का आकर्षण नहीं होता, या आपके अनुभव के ज्ञान का आकर्षण होता है, या आपके भीतर जो शुद्ध हृदय होते हो आप, वो एक ओछल का देता है। आप जो सारी माया से अतीत अपने को करते हो वो आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बना देता है। ये चीजें होती हैं, और अगर हम उन चीजों की वैल्यू करें तो खुद को बनाएंगे, ईर्ष्या जलन में नहीं पड़ेंगे। अब बुद्ध के उस व्यक्तित्व का परिणाम था कि शिष्य सब वहां इकट्ठे होने लगे, सब देखना चाहते हैं, सब बुद्ध को सुनना चाहते हैं, सब बुद्ध की बात पर सहमत हो रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी की वाणी तो आवाज आसमानी है, और झूठों को डर इसीलिए पड़ जाता है सच्चे से कि इसका ही प्रभाव फैल जाएगा। इसीलिए तुम देखना संसार में सच्चे व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई उसकी तरफ आकर्षित ना हो पाए और हमारी गड़बड़ ना हो, क्योंकि अपने सत्य का आधार तो है नहीं, इस माया का आधार है, और इस माया को चलायमान होता इंसान देख नहीं सकता। ये चक्करबाजी। अब इतने शिष्य एकत्रित होने लगे कि बैठने की जगह ही ना बची। काश्यप ने बुद्ध को ऑफर किया, अगर आप कहें तो चलकर हम लोग यज्ञशाला में बैठें, यज्ञशाला देख लेते हैं, अगर वहां कंफर्टेबल लगेगा, वहां खुली जगह है, सब बैठ पाएंगे, आप सबको वहां चल के दर्शन दें तो अच्छा होगा। ये भी अगले की निर्माणता है अगले की। जान गया बुद्ध के व्यक्तित्व को, जान गया बुद्ध की महिमा को, और श्रेय देने लगा। ये नहीं कि उनको काट रहा हो, निंदा कर रहा हो, शिष्यों को आंख दिखा रहा हो, लेकिन कहीं उसके अपने मन में भी सच्चाई है, और वो बुद्ध का आदर कर रहा है, चाहता है शिष्य भले इनका दर्शन करें, इनका लाभ लें, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये एक शुद्ध हृदय व्यक्ति की निशानी है। भाई जो उसके पास है वो तो वो दे ही रहा है, पर अगले अगर और चढ़ सकते हैं, अगलों की जीवन सफल हो सकती है, अगलों को मौका मिला है महापुरुष का सानिध्य पाने का, तो बीच में ना अड़चन नहीं बन रहा है। कई अड़चन बनते हैं शुक्राचार्य की तरह। राजा बलि संकल्प करके तन मन धन देना चाह रहा है भगवान को, शुक्राचार्य पहले तो मना करता रहा, आखिर जब वो नहीं माना तो जो संकल्प का जल लेना था जिस लोटी में से,
उस लोटी के मुंह में जाके कीड़ा बन के बैठ गया कि पानी नहीं बाहर आने दूंगा। ना पानी होगा, ना संकल्प करेगा, ना देगा। तो फिर राजा बलि ने तिनका लेके मारा था, आंख फूटी थी उससे शुक्राचार्य की। फिर वो हटा तो संकल्प किया गया। तो कई लोग ऐसे शुक्राचार्य की तरह बीच में बाधा बनने की कोशिश करते हैं। भगवान तक, सतगुरु तक, किसी पहुंचे हुए तक, चढ़े हुए तक, पूर्ण पुरुष तक पहुंचने नहीं देते हैं। कभी तो निंदा का सहारा लेते हैं, कभी अपनी बढ़ाइयां दिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। शुक्राचार्य की तरह बाधा बनने की कोशिश करते हैं कि अगले के अंदर किसी ऊंचे के लिए संकल्प ना आ जाए, वो उधर ना चला जाए, वो उनकी शरण ना ले ले, हमारा ही पशु बन के बैठा रहे। शुक्राचार्य का शिष्य था राजा बलि। वो चाहते हैं कि मेरा ही बना रहे। ये भगवान के पास क्यों संकल्प कर रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों तन मन धन देना चाहता है। पर शुक्र है काश्यप इस तरह की वृत्ति वाले नहीं हैं। खुद ऑफर किया, यज्ञशाला में चलते हैं, वहां आप सबको दर्शन दें, सबको लाभ मिलेगा, सब खुश होंगे। बुद्ध ने भी स्वीकार कर लिया, चलो। यज्ञशाला में पहुंचे, बहुत बड़ी जगह थी और बीचों बीच बड़ा यज्ञ कुंड, उसमें अग्नि दहक रही है, चारों तरफ लकड़ियां पड़ी हैं खूब। असल में उनके यहाँ 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती थी यज्ञ की। यज्ञ की अग्नि को वो लोग कभी शांत नहीं होने देते थे, लकड़ियां डालते रहते थे, वो अग्नि प्रज्वलित रहती थी। लगा लो हर समय यज्ञ चल रहा है, ऐसी उन लोगों की भावना रही होगी अपनी। हर समय यज्ञ चल रहा है। एक किनारे पर उन्होंने छोटा सा मंच बना रखा था, स्टेज सी। उसी के बीचों बीच आसन लगाए गए और बुद्ध और काश्यप दोनों बैठे। बुद्ध भी अभिमानी नहीं है कि मेरे बराबर का कोई नहीं है, तू कर्म कांडी है, तू मेरे साथ कैसे बैठेगा। साथ ही बिठाया, बात करने का भरपूर मौका दे रहे हैं, अपनी भी बात कह रहे हैं। ये चढ़े हुए की निशानी, भेद बुद्धि नहीं रखता, समभाव रखता है, संपद दे सकता है, किसी को कम नहीं देखता, बल्कि किसी के यहाँ हम आए हैं ज़रूर उसको भी मौका दें कि आप भी बात करो, आप भी अपने विचार रखो, हम भी अपने विचार रखें। एक वे है, जैसे संसार में आप देखते हो शिष्टाचार, मैनर्स, इस मार्ग के भी अपने शिष्टाचार के नियम हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई नियम नहीं है, यहां का भी शिष्टाचार है, यहां का भी अनुशासन है, यहां भी तरीके हैं हर काम के, उनको पालन करना यहां भी जरूरी है। तभी आप निरभिमान होकर चल सकते हो। नहीं तो आपकी रहत में जो गलतियां हैं वो आपके अंदर के अहंकार की पहचान है। बुद्ध ने बड़ा अच्छा परिचय दिया। यहां भी शाम हो गई थी, शिष्यों ने दीपक जलाने शुरू किए पूरे आश्रम में। यज्ञशाला में भी दीपक जल गए, मंच के चारों तरफ भी दीपक जल गए। बुद्ध ने देखा भाई रात होने वाली है, नीति निर्वाह एक शब्द आता है, नीति निर्वाह, नीति का निर्वाह करना। बुद्ध ने नीति निर्वाह का परिचय दिया। क्या? उनसे आज्ञा मांगी
मैं रात को आपके आश्रम में रहना चाहता हूं। ये नहीं कि मैं आया बैठा हूं, ये लोग ऑफर करें, इनको अकल होनी चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगा, फिर वक्त पर बता देना। अगलों ने कुछ खाने का इंतजाम करना है, सोने का इंतजाम करना है। महापुरुषों के जीवन को ना खंगालो अगर, तुम्हें ये नीति निर्वाह बहुत नजर आएगा। और अपने जीवन को खंगालोगे, नीति निर्वाह में चूक बड़ी नजर आएगी। जिनको नीति निर्वाह की आवश्यकता नहीं, उनके जीवन में नीति निर्वाह बहुत है। मैंने बोला सुजागी के कर्म में सारे बुद्ध सुजाग हैं। आप किसी के घर जाओ, टाइमली बताओ ना, हम रहने वाले हैं। अगले के घर में सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करनी है अगले को, उसको बिफोर टाइम कान में होना चाहिए। नीति निर्वाह एक। ये नहीं बैठे रहे देर हो गई, चलो अब रह जाते हैं, बनाओ खाना, 11 बजे अगला रात को खाने पका रहा है, गड़बड़ नहीं। नीति निर्वाह कहती है समय। दूसरी बात, बुद्ध आए हैं, बुद्ध उनसे आज्ञा मांग रहे हैं कि मैं आपके आश्रम में क्या रात को रह सकता हूं। अब वो कहने लगा, काश्यप, आप जैसों का आतिथ्य करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप आए, आप हमारे पास चल के आए, ये हमारा सौभाग्य। हम आपका आतिथ्य कर सकें, ये भी हमारा सौभाग्य। लेकिन हमारे सिर पर तो बड़ी विपत्ति है। हम तो यहां ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के अंदर जबान रहती है। हम तो बड़ी मुसीबत से घिरे हुए हैं। दरअसल यहां पास में नागवंशी वनवासियों के कबीले हैं, और वो लोग तपोवन का घेराव करना चाहते हैं। तो रात को जो नागराज मुचलिंद है, वो अपने साथियों के साथ आता है, उत्पात मचाता है, हमें भगाने की कोशिश करता है, गाली गलौच करता है, मारपीट करता है, यज्ञशाला को तहस नहस करता है, झोपड़ियां तोड़ता है। हमारी दुर्गति कर रखी है उसने हमारी। हमारी तो इतनी दुर्दशा है कि पता नहीं कौन सा रात हमारी अंतिम रात हो। हम तो खुद यहां बहुत मुसीबतों से रह रहे हैं। अब आपको अगर रखा तो आपको रखने का मीठा फल भी हमें कड़वा चखना पड़ेगा। वैसे तो मजा आएगा, आप रुकोगे, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, हमें कुछ प्राप्त होगा, आपका आतिथ्य करेंगे, हमारा सौभाग्य होगा। लेकिन वो नागराज जब रात को आएगा, एक तो आपको देखेगा, भाई कोई नया व्यक्ति है, आप पे हमला जरूर करेगा, आपको मार डालेगा। वो तो हमको ही घटाना चाहता है, बड़ा हुआ कोई व्यक्ति कैसे बर्दाश्त करेगा। वो सोचेगा हमने किसी और को बुला लिया अपनी रक्षा के लिए, अपने लिए, सबसे पहले आपको मारेगा। उसके बाद आपको यहां रखा, इस जुर्म में हमारी हानि करेगा। हम लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार और बढ़ाएगा कि तुमने ऐसे कैसे किसी को बुलाया, ऐसे कैसे किसी को रखा। यहां बहुत तरह से काश्यप ने अपना दुखड़ा सुनाया, जो भी परेशानी उनको आ रही थी।
अब बुद्ध भगवान तो हृदय से बड़े कोमल, जैसे ही सारी बात सुनी उनका हृदय द्रवित हो गया, बड़े विवल से हो गए, परेशान हो गए, व्याकुल हो गए कि तुम लोगों के साथ ऐसी बीत रही है। और कुछ उनके अंदर ये भावना तो थी, मानवता, भाईचारा, इन चीज़ों को प्रेफरेंस देते थे। उनके लिए बहुत ताज्जुब की बात है मनुष्य मनुष्य को मारे, मनुष्य किसी के जीने को हराम करे, अशांति पैदा करे, तकलीफ दे किसी को, पीड़ा पहुंचाए किसी को। वो तो यही नहीं सहन कर सकते कि कोई वाणी गलत बोले किसी को, और यहाँ तो इतना अत्याचार की बातें हो रही हैं। बहुत द्रवित हो गए। काश्यप को बोलते हैं मैं यहाँ रुकूंगा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तुम फिक्र मत करो, जो कुछ होगा ना मैं उसको खुशी से सहन करूंगा, तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, पर तुम जरा मुझे यहाँ रहने दो, मैं देखता हूं ये नागराज कौन है, मौका मिला तो बात भी करूंगा, क्या पता उसको सद्बुद्धि आ जाए। कॉन्फिडेंस है। जब आप सत्य को अनुभव करते हो ना जीवन में, तो जैसे एक प्रकाश को कॉन्फिडेंस है, जहां मैं पहुंचा अंधकार नहीं रहेगा। एक कॉन्फिडेंस है सत्य को प्राप्त पुरुष के अंदर भी, बुद्ध के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस है। कहते हैं क्या पता उसको सद्बुद्धि आ जाए, तो मेरे को यहां रहने दो। अब मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बुद्ध भगवान तो ऐसे टिक गए उनके पास, भाई तुम मानो ना मानो मैं तो यहां रहूंगा। अब उसने देखा बेचारे काश्यप ने, कोई चारा नहीं, ये टिकना ही चाहते हैं, रहना ही चाहते हैं। तो उसने क्या किया, शिष्यों को आवाज लगाई, बोला चलो भाई तुम लोग प्रबंध करो, भोजन का प्रबंध करो एक तो। और भोजन का प्रबंध कैसा करो, खाना ऐसा बनाओ देखने में भी दर्शनीय हो, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हो, मिर्च मिसाले बढ़िया झोंक दो, ऐसा खाना तैयार करो हमारे मेहमान को स्वाद आ जाए, और हमारे यहाँ से जाने के बाद भी ना इस खाने का स्वाद ना भूले इनको। बड़ी तरह से शिष्यों को हिदायतें दी, बहुत अच्छा उनके सम्मान में वो भोजन बनवाना चाहता है। तैयारी करवानी शुरू की, शिष्यों को आदेश दिए बढ़िया बढ़िया भोजन हो, जो भी आश्रम में उनके व्यवस्थाएं तो थीं, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा आश्रम है। दूसरा कहता है इनके सोने के लिए व्यवस्था करो, एक कुटिया में पलंग डाल दो, सुंदर सी उस पे सजावट कर दो, शैया लगाओ, नरम गद्दा ऐसा नरम बिछाना कि बस सोए तो इनको मजा आ जाए, हमारा आतिथ्य ना भूले इनको। काश्यप जिस प्रकृति का है उस प्रकृति का बुद्ध को भी समझ के वैसा आतिथ्य करना चाह रहा है। एक बात ध्यान रखना, आतिथ्य सही वो होता है सामने वाले की प्रकृति पहचान के उसको वैसी सुविधा दी जाए, ना कि अपनी प्रकृति के अनुसार सुविधाएं इकट्ठी कर दी जाएं
अगला उसमें कंफर्टेबल है या डिस्कंफर्ट है, इस बात का ध्यान ही ना हो। यहां पर काश्यप की चूक है, भोजन के मामले में भी, शैया के मामले में भी। जो उसने भोजन का आदेश दिया है वो भी गलत है, और जो उसने शैया का आदेश दिया है वो भी गलत है। साथ ही साथ काश्यप की अपनी प्रकृति भी गलत है। सन्यासी होके वो पूरा सन्यास धर्म पे तुला हुआ नहीं है। अब शिष्यों की क्या दशा होगी? बुद्ध की आंखों ने सब कुछ नापना शुरू कर दिया है, सब तौलना शुरू कर दिया, और अपने लिए ये सब होता देख के फिर बुद्ध ने काश्यप को भी सावधान किया।